अंजलि, बड़ा टाइम हो गया, तेरी भाभी दिखाई नहीं दे रही। मम्मी काम करती होगी भाभी। क्या अभी तक काम कर रही है वो? अरे ओ महारानी, अभी तक किचन का काम खत्म नहीं हुआ क्या? पता नहीं सुबह से उठ के क्या करती रहती है तेरी भाभी। 11-12 बजे तक तेरी भाभी का घर का काम खत्म नहीं होता। और एक हम थे, सुबह 8 बजे से पहले घर का सारा काम, झाड़ू पोछा सब काम खत्म कर देते थे हम। और आज की बहू देखो मम्मी, अब समय बदल गया है, पहले वाला समय नहीं रहा है। क्यों नहीं रहा है? अरे ये तो कहने लेने की बातें हैं, समय तो वही है पर इंसान बदल गए हैं। अरे मम्मी, भाभी कर तो रही है काम। अरे तू चुप रह, तुझे ज्यादा ना भाभी की तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। तुझे नहीं पता तेरी दादी का स्वभाव कैसा था जो है? अरे मैं तो बहुत अच्छे स्वभाव की हूँ, तेरी भाभी को ज्यादा कुछ कहती नहीं हूँ। उसके बाप ने भेज भी कुछ नहीं दिया, चलो वो तो बाहर में गया, पर कम से कम घर का काम तो टाइम से कर ले, वो भी इस महारानी से नहीं होता। मम्मी काम धीरे करो या तेज करो, काम तो करती तो भाभी है ना, हम थोड़ी ना करते हैं। हाँ तो करेगी नहीं क्या काम वो? क्यों नहीं करेगी काम? खाना भी तो थालियां भर भर के खाती है। तो फिर मम्मी आप ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे मैं जो कहती हूँ ना बिल्कुल सही कहती हूँ, मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है तुझे। तू बस अपना दिमाग इस पढ़ाई में लगा, ज्यादा मेरी और भाभी की बातों में नहीं। ओके। अरे प्रीति की मम्मी, अरे खुशी बहन जी, आओ बैठो। नाम खुशी है पर देती सबको दुखी है। फिलहाल मुझे क्या, अरे मेरी तो सांस ही फूल गई यहाँ जल्दी जल्दी आते हुए। और बताओ खुशी बहन जी, सब ठीक है? अरे ऐसी खबर सुन के मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। खबर? कैसी खबर? अरे तुझे नहीं पता कमला, क्या हो गया जो? हाँ, मैं तो सांस ही फूल गई यहाँ आते आते। मेरे को आए हुए इधर कितनी देर हो गई और तुम्हारी बहू अभी तक एक गिलास पानी तक नहीं लेके आई। अरे हाँ, अरे क्या बताऊं खुशी बहन जी, बिना कहे आजकल काम कोई करता भी कहाँ है। 10 बार बोलूंगी ना, जब जाके एक बार काम करेगी। अरे बहू पानी लेके आना, घर में मेहमान आए तुझे पता नहीं चलता। सभी घर का यही हाल है, जहाँ देखो आजकल की बहू अपनी मर्जी से कोई काम करती ही कहाँ है। थोड़ी अपनी बहू को कंट्रोल में रखा करो, इतनी ज्यादा छूट दोगे ना तो सर पे चढ़ के नाचेगी, तांडव करेगी तुम्हारे सर पे तांडव। अरे बहू अपनी मर्जी से काम कर ले तो कोई कुछ कहेगा ही नहीं, और अपनी मर्जी से मेरी बहू तो कुछ नहीं करती। मैं जब तक चिल्लाऊंगी नहीं, अपना गला नहीं फाड़ूंगी, तब तक उसे कुछ सुनाई नहीं देगा। अरे ये सब बात छोड़ो, आप तो ये बताओ खबर क्या थी? अरे हाँ, अरे अपने पिछले मोहल्ले वाले वर्मा साहब नहीं थे? हाँ तो क्या हुआ? अरे उसकी बेटे की बहू ने आत्महत्या कर ली। क्या? हाँ, जहर पी लिया उसने। अरे क्या बात कर रही हो खुशी बहन जी, उसकी बहू से तो मैं मिली हुई हूँ। हाँ ये सच बात है रे गीता। कब हुआ ये सब? अरे आज सुबह की ही बात है, एम्बुलेंस गाड़ियाँ वगैरह आ रखी है उसके घर के आगे, मैं देख रही थी। उसे पोस्टमार्टम के लिए लेके गए हैं। देखो देखो देखो, राम राम राम, हे भगवान क्या जमाना आया है? अरे उस बहू की तो ज्यादा उम्र भी नहीं थी है? अभी तो शादी हुई थी इसकी, 1 या 2 साल ही हुआ है। और नहीं तो क्या, क्या जमाना आया है देखो भला। इन आजकल के बच्चों का तो ना कुछ पता ही नहीं चलता है कि क्या मन में चल रहा है उनके। पर यार वो लड़की तो बड़ी सीधी थी, उसे देख के ऐसा तो लगता नहीं था कि वो ऐसा कदम भी उठा सकती है। आंटी जी पानी। अरे हाँ हाँ हाँ, ला ला ला। तेरी बहू काम थोड़ा धीरे धीरे ही करती है ना? देख तूने पानी के लिए बोला था तो खाली पानी ही लेके आई, ऐसा नहीं कि साथ में चाय वाय भी बना के ले जाऊं। खाली पानी ही तो लाएगी वो, मैंने नहीं बोला था आपको? मैं नहीं बोलूंगी जब तक ये कोई काम नहीं करेगी। सास के ऑर्डर का वेट करती है ये, इतनी बुद्धि नहीं कि कुछ काम खुद भी कर लूं। बहू रानी जी, जब आपको पता है कि आंटी जी आए हैं तो साथ में चाय नाश्ता भी बना के ले आओ, या फिर मेरा ही इंतजार करेगी? ठीक है मम्मी जी। अरे तेरे माँ बाप ने दान भेज नहीं दिया, चलो वो तो बाहर में गया, लेकिन तुझे थोड़ी अक्ल तो दी होगी ना कि घर में कैसे रिया जाता है। अब तुझे अक्ल देने में भी तेरे माँ बाप ने कंजूसी कर दी।
में पड़े। सच में खुशी बहन जी, मैं तो परेशान हो गई इससे। मेरी मानो ना तो इतनी छूट मत दो अपनी बहू को। कैसी औरतें हैं ये, दूसरों के घर की बहू के लिए कितना सोच रहे हैं और खुद के घर की बहू के लिए क्या क्या बोल रहे हैं। थोड़ा कंट्रोल में रखो अपनी बहू को, मुट्ठी के अंदर दाब के रखो। हाँ, अरे मैं इसको अच्छी सास मिल गई ना तो उसको पता नहीं चल रहा कि जैसी सास तो ये दिया लेके भी ढूंढेगी ना तो भी नहीं मिलेगी। हाँ सही कह रही हो, आजकल की बहुओं को सीधी सादी सास मिल जाती है ना तो उसका फायदा उठाने लग जाती है। आंटी जी आपसे एक बात पूछूं? हाँ अंजलि पूछ। वर्मा अंकल की बहू ने जिसने सुसाइड किया है उनके घर भी आप जाती थी क्या? हाँ कितनी बार गई हूँ मैं उनके घर, मेरा तो आना जाना लगा रहता था। अच्छा तभी। क्या मतलब अंजलि बेटा तभी का? कुछ नहीं आंटी जी। अच्छा ठीक है, समझदार के लिए तो सारा ही काफी होता है। देखो देखो खुशी बहन जी कितना अन्याय हुआ है। राम राम राम, आजकल तो इंसानियत ही नहीं बची लोगों में। कितनी अच्छी सुंदर बहू थी, कितना मीठा बोलती थी वो। मुझे तो समझ में ही नहीं आता ऐसे ससुराल वाले अपने बेटे की शादी ही क्यों करते हैं। अरे बहुत अच्छी लड़की थी वो, भगवान उसकी आत्मा को शांति देना। हाँ वो तो है, बहुत अच्छी थी। और आपकी बहू क्या गाय भैंसों का दूध निकाल के चाय बना रही है? इतनी क्या ढीली है तुम्हारी बहू? अरे बहू तो ऐसी होनी चाहिए, यूं 1 मिनट में सास ने बुलाया तो फट यहाँ आ जाए और दूसरी जगह आवाज लगाए तो फट वहाँ पहुँच जाए। ऐसी होनी चाहिए बहू तो। मम्मी जी चाय आ गई तू, थोड़ी और लेट ले आती, शाम की चाय भी साथ में हो जाती। 1 घंटा हो गया तुम्हें चाय बनाते हुए, ऐसे क्या ढीली ढीली चलती हो? थोड़ा जल्दी से फटाफट से काम नहीं कर पाती हो क्या घर का? थोड़ा बहुत तो कुछ तो सीखो, खाती तो बहुत है इस घर का। नहीं नहीं मम्मी जी वो कुछ नहीं, मम्मी जी वो मेरे सामने ज्यादा जुबान मत लड़ा। देखो खुशी बहन जी, एक अच्छी सास मिल जाती है ना तो ऐसे फायदा उठाती है बहू, और नहीं तो क्या। आजकल की बहुएं का नाटक, ये जितने नाटक करने थे ना अपने बाप के घर में कर लिए, इधर मेरे सामने नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। चाय रखो और जाओ यहाँ से। लो लो खुशी बहन जी चाय लो आप, मेरी तो चाय पीने की इच्छा भी नहीं हो रही। मेरे तो आंखों के सामने वो वर्मा जी की बहू ही घूम रही है, उसी का चेहरा ही दिख रहा है। अरे खुशी बहन जी देखना, वो वर्मा जी की वाइफ को तो भगवान माफ ही नहीं करेगा। इतनी भोली भाली बहू को परेशान किया ना उसे, तो भगवान भी माफ नहीं करेगा उसे, और नहीं तो क्या नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी उसे तो। मम्मी अब वर्मा अंकल की वाइफ को इतना भला बुरा बोल रही हो, लेकिन बुरा मत मानना, आप भी तो वही कर रही हो जो वर्मा अंकल की वाइफ ने किया। मैंने क्या किया है? वर्मा अंकल की वाइफ अपनी बहू को इतना परेशान कर रही थी, उसमें आपको इतना दुख हो रहा है, वो इतना टॉर्चर करती थी अपनी बहू को, इसका आपको अफसोस हो रहा है। आप भी तो अपनी बहू के साथ वैसा ही व्यवहार कर रहे हो, लेकिन क्या है खुद के पैरों के नीचे आग लगी हो ना तो वो नहीं दिखाई देती, लेकिन कहीं दूर पहाड़ों में कहीं आग लगी हो ना वो आपको साफ दिखाई दे जाएगी। उसकी सास ने अपनी बहू को दुख दिया, इसके लिए आपको इतना बुरा लग रहा है, लेकिन आप खुद अपनी बहू के साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप आंटी जी के सामने भाभी की इतनी बेइज्जती कर रहे हो, बात बात में सुना रहे हो, वो तो भाभी है जिसने सुन लिया, लेकिन इसी जगह कोई और होती तो सुनती क्या? मैं तो नहीं सुनती मम्मी। अरे दूसरों की बहू तकलीफ में होती है तो लोगों को फट से दिख जाता है, लेकिन खुद के घर में बहू दुखी है वो नहीं दिखाई देता। और कोई कोई लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें मजा आता है दूसरों के घर में आग लगाने में, किसी दूसरों के घर की बातें किसी और के घर में बताने में। पता नहीं लोगों को क्या मजा आता है। आधे सास बहू के रिश्ते तो ऐसे ही खराब होते हैं दूसरे लोगों की वजह से। पता नहीं ये कब तक चलता रहेगा। अरे अंजलि की मम्मी गर्मी बहुत है, अब मुझे चाय नहीं पीनी। चल चल मैं चलती हूँ, चाय तो अपनी बहू को पिला देना ठीक है, बहुत अच्छी है तेरी बहू, कितनी सेवा की ना आज हमारी। तो है गाइस कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, कमेंट में जरूर बता देना। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आपको लगता है ये वीडियो किसी को भेजनी चाहिए तो शेयर जरूर कर देना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। सुनी सासू जी बिनतिया हमार, मौका ना बार बार आवेला। सुनी सासू जी बिनतिया हमार, मौका ना बार बार आवेला। मौका ना ऐसन बार बार आवेला, मौका ना ऐसन बार बार आवेला। हाथ जोड़े तो से करेली गोहार, मौका ना बार बार आवेला। हाथ जोड़े तो से करेली गोहार, मौका ना बार बार आवेला। सुनी सासू जी बिनतिया हमार, मौका ना बार बार आवेला। गाना थे बहिनी, आ गाना में हमरा छोटके भाई का बियाह पड़ा बा, एकरे पहले बड़के भाई
दाल भात बैगन के चोखा बनाई थे तबो नहीं ठीक है। तो एक काम करी परवल के कलौजी बनाई दी और दाल भात बनाई दी। हाँ? ए जीजी तू काहे खानवा बनावत है? हम तो खानवा बनावे जाते रहे हैं। अरे छोड़ देवरान के राहत भरे में जीजी तू खाना बनाईबू तो हमें अच्छा नहीं लगता है। अरे रहा दे छोटकी बहन तो का 4-6 महीना आए ना है। खानवा तो हम बनाए ले बाकी घर और कमा कर ना है। काओ घर कमा करी घर कमा करे चाहिए थे तो मझिलकी दीदी का दिन रह देते कमा ना कर हम करी। अब यहां जब आई थे खाना बनावे तो तू का तू रह दे खाना बनावे के खाना हम बनाए ले तो हम करी तो का करी। देख छोटकी वैसे हूं देखे में तो दुबर पातर है शरीर से कमजोर है। तनी खाए पी के मोटा जाए जिंदगी भर कमा तो का करे पड़े बे। नहीं जीजी हम मोहम्मद के ना ही बैठ बैठ के खाई कि हमार जेठानी लोग दोनों काम करे हम बैठे बैठे खाई। कुछ ना कुछ तो कमा करबे करीब ना कुछ रही जात है बर्तनवे मार देब। ठीक बा जब ना माना थे बर्तनवा मार दिए लेकिन पहले हमें खाना बना लेते दे और बर्तनवा निकली ना कुल मिला के ले जाके मांज ना। ए जीजी एक ठो बात कही तुमसे काहे ना कहबे काव कहवैया है। ए जीजी हमार माई फोन किए रे नवैया है कहिए आई है ना पता बा लेकिन आई है जरूर। हाँ? ई का कहा थे छोटकी का तोरे घर में ये रीति रिवाज है कि बिटिया ससुराली जाए महतारी। हमरे लोग के कैसे ना नियम है कि बिटिया ससुराले महतारी जाए। अरे महतारी तो बिटिया घर के पानी नहीं पीती तो का उनके ससुराली जाइए। ए छोटकी वैसे का करे के नवैया है तोर माई। ए जीजी कहा थे नवैया है भेंट करे अब का करी जीजी जब आवत है महतारी है हम तो मनो नहीं कर सकी। बिटिया के मुंह ऐसा है जीजी उधर जे महतारी है वही जानत है दूसर क्यों का जानी। वही मारे आवत है हमसे मिले माना थे छोटकी तोर माई तो का बहुत माना थी तो से बहुत वहां थी यही से तो का मिले आवत है तेरे ससुराली। देख छोटकी हमहु तो केहू बिटिया है लेकिन हमार महतारी आज तक हमरे ससुराली में गोड़ ऐसा ना रखिन और ना मझिलकी एक महतारी कहियो आई तो तोर महतारी कैसे आवत है। अब्बे ये बतिया अम्मा केहू से सुन पइए हमरे ऊपर बिगड़िए कि ना बिगड़िए। अब्बे ये कहिए का रे बाकी तोर महतारी कहियो वही ना कि से छोटकी महतारी कैसे आवत बा। यही मारे घर की जिम्मेदारी तो का देके गए है कि चाहे जे आवे चाहे जे जाए। अरे तोर बाबू औतिन तोर भैया औतिन तो कोनो बात ना रहा है लेकिन तोर महतारिया क्यों नहीं आवत बा। अब्बे गांव में मनेवे कोनो देख लगे अरे भैया ई देखो समझी नहीं आइन बिटिया किया अपने घरे लागत बा खाग ना पौदिन बिटिया किया खाइए तबे मोटाइए तो से तो कोनो मनई कहे आई ना चाहे हमसे कहे चाहे अम्मा से कहे तो सुन के कुल बतिया का तो का अच्छा लागी। का करी जीजी बतिया सुन के तो हमहु का अच्छा ना लागत बा लेकिन का करी महतारी है ना आवत फिर मनो तो नहीं कह सकी थे तू ना आओ। वैसे हूं जीजी अबे अम्मा घर में है ना जब तक अम्मा आई है तब तक हमार महतारी हमसे मिलके चलियो जाई है। याद है छोटकी जब तोर माई आवत है तो मना ना कर अगर अम्मा जान गई है कि कुछ कहियो दे ना मुड़िया नीचे करके सुन ले का करिए 4 ठो बतिए ना सुनई है। अब देवरानी के लिए 4 ठो बात सुने के मिली तू हो सही ले हम जा छोटकी घर में जौन काम हम होए कर डाल चिंता उता ना किए हम हई ना। जेठानी हो तो जीजी तोरे जैसन पता ना चलते तू हमार जेठान है कि बड़ी बहन है। अरे क्या हुआ हो गला में तू के है कहां से आवत है के का खोजत है। हाँ? यह कौनो पूछे वाली बात है कि के है। अरे हमार बिटिया यही हराम भी यही भाई अपने बिट्टी से मिले आई ओकर महतारी है। हाँ? के का माई है कहीं जिज्जी की माई तो ना है लेकिन जिज्जी की माई कहां है ये कहियो तो अपने बिटिया ससुराली में ना आई तो आज का करे आई है। रुको जिज्जी के बुलावत है उन्हीं से पूछ के है नी जिज्जी ए जिज्जी देखो के आए हम तो नहीं पहचाना थे तनी तू ही आके देखो। ए मझिलकी ई बेगो लेके के आए हैं वह पूछे खातिर तो तुम्हें बुलाया है कहा था हमार बिटिया यही घर में भी यही है तो कहीं तोहर माई वही ना नहीं। अरे भाग बौरानी हमार माई बिटिया ससुराली में कहियो आ है कि आ जाइबे करी तभी के हैं जीजी समझ गई के है ई छोटकी के माई है। अरे मझिलकी ई ना हमारे माई है ना तोरे माई है ई छोटकी के माई है काहे कि छोटकी हमसे कहत रही है कि ओकर माई अवैया है देखा गई। ए जीजी बिटिया के माई अपने बिटिया ससुराली कब से आवे लागिन आई खइए पी है कहां। अरे मझिलकी जब झोला झप्पल लेके आए हैं ते ही खइए और कहां खइए काओ कहियो जीजी। अरे मोरी माई रे बिटिया का महतारी तो बिटिया के दुआरी के पानी तक ना पीते और आप यहाँ खइए खाली खइबे नहीं करिए 10-15 दिन तक यहाँ रहिबो करिए अब वही सब कुछ चलत है का बेटवा ससुराली का बिटिया ससुराली अब वही सब एक दूसरे के यहाँ आवा जावा
अरे बिट्टी यह तोर है कमरवा कैसन छोट देखात बा। हां माई यह है हमार कमरवा यही में हम रही से और तोरे दोनों जेठनियन के कमरवा तो से छोट बा कि बड़ा बा। माई रे हमरे कमरवा से बड़ा कमरवा बा। हाँ? करे बिट्टी तोर ससुइया कैसन है दोनों के बड़ा बड़ा कमरा दीस तो का छोट के कमरा दीस का कोनो दहेजवा में कमी रह गया का कि जन छोट कमरा ते पाए है आ जहु सामानवा कुल हम दिए रे कहीं देखात नहीं बा कहां रखे है। माई रे हमार कमरवा छोट रहा है यही से तो बड़की दीदी कमरवा में आधा सामानवा दे दिए है अब आधा सामानवा जन रह गया तो महिल की दीदी कमरवा में दे दिए। काय पगला गए है का रे बिट्टी आधा सामानवा ओकरे कमरवा में दे दिए आधा सामानवा ओकरे कमरवा में दे दिए अब भाई दोनों मिला चुरा ले तब का होई। जैसन तै सोचा थे माई वैसन हमार जेठनिया है ये ना है हमार जेठनिया बहुत अच्छी है बहुत मिल के रहथिन नहीं तो तीन देवरा जेठान ना है बिट्टी तो तीनों में से के ज्यादा करत है कमवा। माई रे तीनों जनी मिल के कमवा करवाई थे तै एकदम भोथी खे भोथिए रह गए तो का इतना सिखाए पढ़ाई भेजे रे तै सबसे मिल के रहे लागे। अरे हम तो सोचे रे तै जेबे कुछ काम धाम नहीं करबे तो जेठनिया दोनों कमवा करिए और तै मिल के काम करवावत है यहां अब बहन तो जेठनिया तो का मीठ मीठ कह के ना कमवा करवावत है बिहान के नौकरानी बनाई लई है समझे नहीं तो बहनों टाइम बा सुधर जा कमवा तो जेठनिया करिए तै ना किए। हाँ? तै सही है कहा थे माई हम ही पागल ले तो बतिया मनबे नहीं किए लेकिन माई अब हम का करी एहमे करे का बा जा खा पी के सो या कोनो काम हम ना किए तोर जेठनिया बाटी ना उन्हें दोनों मिल के करिए कमवा एकदम नौकरानी समझे हैं का हमरे बिटिया का यही मारे दहेजवा दिए रे है लेकिन अब हम आ गए सब ठीक हो जाई। का हो जीजी 9 बजे तो मैं छोटकी अपने कमरवा में से निकली कि नहीं निकली जा दे महिल की ढेर दिन बाद माई के देखे बा ना तो बोलत बतियावत हई चल हम लोग दोनों जनी मिलके कमवा करवा ले। अरे जीजी पहले तो छोटकी खूब कूद कूद के कमवा करवावत हई जब से एकर महतरिया आई तब से घर में घुसे ही हाथ निकलबे नहीं करते कहीं ऐसन तो ना है महिल की कि कहीं ओकर तबीयत ना खराब बा यही से घर से ना बाहर निकलत बा। मान लो तबीयत खराब बा तो ना तो ना बा कि हम लोग से कह नहीं सकते आई के यार महिल की देख तो ओकर तबीयत खराब बा कि का भय बा कि काहे ना घर से निकलत बा। छोटे की ए छोटे की आओ कहां थे बिटिया। कुछ ना चाची हम तो छोटकी बुलावत है लेकिन काहे बुलावत है ए चाची 9 बज गए अब छोटकी सोए उठबे ना की कुल कपड़वा वैसे रखा बा पछाड़बो ना की तू का करे के बाटी जब हमार बिटिया कपड़वा पछाड़ी तबे पछाड़ जाई तू नहीं पछाड़बू। हाँ? अरे चाची तू छोटकी बुलावती काहे ना हम तीनों देरान जेठान मिलजुल के काम करी थे अब अहिं तक हमार बिटिया मिलजुल के काम करवावत रही लेकिन अब से मिलजुल के काम नहीं करी। अरे तू कैसन कैसन बतिया करत है चाची पहले अपने बिटिया को बुलाओ तब ओकरे बात क्यों कह दिए ना हमार बिटिया बहन सोत बा तोरे कह तो का जगह जाई ना जाओ यहां से। हाँ? अरे ये बुढ़िया ऐसन बोलत बा जैसे लागत बा हमरे घर के मलकिन है तना मलकाना तो हमार सासो ना दिखाई हुई जितना ये दिखावत बा। छोटकी तू यहां से जात है कि नहीं। ए जीजी अरे जल्दी चला हो गजब होई गए का होई गए रे महिल की काहे तो इतना हाफट डाफट आवत है अब का बताई जीजी बुढ़िया तो बहुत ही चालाक निकली। हाँ? अरे चुप रहो महिल की छोटकी कमाई के बुढ़िया कहा थे। अरे जीजी बुढ़िया बुढ़वा ना कह के तू चलो हमारे संगा बुढ़िया तो अपने बिटिया कान भरत बा जाना थे जीजी हम गरे छोटकी बुलावे तो कर माई का कहा थे हमारी बिटिया बहन ना उठी जाए तोरे लोग काम कर ना हो। अरे जीजी पता ही नहीं चलता कि अपने समझाने आए बात कि अपने घरे हैं हमें तो दुनिया भगाई दी। हाँ? का कहे महिल की हमरे देवरनिया क्या कान भरत है अपने आप को मलकिन बनत है चल यही लागे बे उन्हें बढ़िया सबक सिखाई थे एक तो बिटिया दुआरी आए खाता है और ऊपर से गुर्राता है। छोटकी ए छोटकी का हो चाची जब अपने देवरनिया हम बुलाई थे काहे तू ही बार-बार निकला थी देवरनिया हमरे काहे ना निकले देती का करे बुलावा थे हमरे बिटिया के आए है अपने देवरनिया बुलावे कितना टाइम होत बा वही उठी ना यही मारे बुलावत है रोज हमरे लोग के संग मिल के कूद कूद के कितना काम करावत रही है लेकिन जब से तू आई मारी ओकर आदतिया खराब कर दियो। हमार बिटिया आपसे मिलजुल के काम नहीं कराई नौकरानी समझे है या हवा में यही मारे इतना लात फान के दहेजवा भेजे रे ताकि हमरे बिटिया से जाकर लोग काम कराओ दू जनी रात भर तब हमरे बिटिया से काम कराईबू। पहले ये बताओ तोहरे अपन घर की समझाने आए हो एक तो अपने बिटिया ससुराली आके बैठ के खात है दूसरे अपने बिटिया कान भर के ओकर घर बिगाड़त है तोहरे तनको लाज शर्म है कि नहीं चाची बेटवा छोड़ के बिटिया दुआरी आके खाते हो एक बात और
की ना मई